वे भी स्थान ग्रहण कर लें, स्थान पर आकर बैठ जाएं। कमर को सीधी करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और ईश्वर के मुख्य तथा निज नाम ओम का हम सभी मिलकर के एक बार उच्चारण करेंगे। ओम। मंच पर उपस्थित आर्य जगत के वैदिक युवा भजनोपदेशक आदरणीय नरेंद्र भ्राता जी, मंच पर उपस्थित बरेली से पधारे हुए आदरणीय वैदिक भजनोपदेशक जितेंद्र देव जी, उन्हीं के साथ हमारे जो भजनों में कहते हैं बेसुरे को सुर में लाया जा सकता है, बेताल को ताल में नहीं लाया जा सकता, जो तालों के द्वारा इस भजनों को बहुत ही सुंदर और मधुर बना रहे हैं आदरणीय हमारे तबला वादक जी। इस कार्यक्रम के संयोजक, जब मैं आज शाम को बाहर उस तरफ देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि जैसा नाम होता है व्यक्ति में वैसा गुण होता है। जिस प्रकार से, जितनी व्यवस्थित रूप से और जिस पर्यावरण में उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, आदरणीय पूज्य पिताजी निर्भय आर्य जी, यहाँ उपस्थित उनका समस्त परिवार, बहन प्राची जी, आदरणीय अविनाश भ्राता जी, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी सज्जनों और देश के भविष्य प्यारे बच्चों, आइए कुछ चर्चा आपसे करूंगी। मैं प्रातः काल मैंने आपसे चर्चा की थी कि मेरा तात्पर्य आपसे यही कहना था कि हर चीज की एक कीमत होती है और इस शरीर को भी हमने कुछ कीमतें देकर के प्राप्त किया है। अर्थात हम अपने शरीर के, इस जन्म के, इस भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। हमने स्वयं इसे अपने कर्मों से खरीदा है और उन कर्मों को करने के लिए व्यक्ति के पास अच्छा ज्ञान, अच्छा गुरु, अच्छे विचार, अच्छे पूर्वज होने चाहिए। देखिए, हमारा देश जो था प्राचीन काल में इतना उन्नत था, इतना समृद्ध था, और अगर आप देखेंगे तो लोग इसे सोने की चिड़िया और विश्वगुरु कहते थे। लेकिन ऋषि सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि आपने पारसमणि नाम का कोई पत्थर सुना है, लेकिन मेरा भारत देश सच में पारसमणि था। जो इसको छू लेता था वह क्या है, स्वयं हीरा बन जाता था, स्वयं मणि बन जाता था। यहाँ जितने लोग आए, जिन्होंने यहाँ शासन किया, वे यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही गए। एक बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तृतीय वर्ष की परीक्षा में, ये जो बच्चे घूम रहे हैं, बेटा आप सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि आपके सामने भी ऐसा प्रश्न कभी आ सकता है। एक प्रश्न आया कि औरंगजेब और अकबर का भारत के निर्माण में क्या योगदान है। उस बच्चे ने उस प्रश्न का उत्तर लिखते हुए कहा
कि भारत देश तो स्वयं सोने की चिड़िया था, भारत देश तो स्वयं इतना उन्नत था कि किसी भी अंग्रेज या किसी भी आए हुए यहाँ जिन्होंने आकर के राज्य किया, उनका इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं है। अपितु वे तो अपने देश में यहाँ से धन संपदा को लेकर के गए और वहां पे उन्होंने अपने राज्य की वृद्धि की और अपने आप को संपन्न किया। ऐसा देश था हमारा जिसकी सब दलील करते थे, जिसके नाम को सुनते ही सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाता था कि यह व्यक्ति कितना चरित्रवान है, यह व्यक्ति कितना सत्यवादी है। और महाराज मनु जो आदि राजा थे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा, एतद् देश प्रसूतस्य शकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। अर्थात मेरे देश के गुरुओं के चरणों में आकर के बैठो। अगर तुम्हें सदाचार की शिक्षा चाहिए, अगर तुम्हें चरित्र की शिक्षा चाहिए, तो मेरे देश के गुरुओं के चरणों में आकर के बैठो। इतना उन्नत देश जिसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत इतनी उन्नत थी, वह कैसे अपनी सत्ता को भूल गया, कैसे अपनी अस्मिता को भूल गया। आइए हम इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि जिस पूर्वज के लिए आज की शाम को हम बैठे हैं चर्चा करने, उनका जीवन कैसा था और उनके जीवन को हम जीवन में कैसे उतार रहे हैं। देखिए, आप देखेंगे आपके आसपास बहुत तरह की राम कथाएं होती हैं, सुनी होंगी ना आपने। अवधी भाषा में अलग है, किसी और भाषा में अलग है, और बहुत सारी भाषाओं में तो रामायणें लिखी गई, राम के चरित्र को लिखा गया। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि राम का चरित्र एक ऐसा चरित्र है जिसको लिखने वाले अनेक कवि हैं। तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, महर्षि वाल्मीकि की रामायण है, और आप यहाँ पर एक रामायण चरितम करके चलती है। उधर तमिल भाषा में भी एक रामायण है। तो अनेक, और सिर्फ भारत के देश की भाषाओं में नहीं, अपितु विश्व की भाषाओं में भी रामायण को लिखा गया। किंतु अगर इन सब में कोई प्रामाणिक रूप से रामायण है तो वह क्या है? वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि से पहले राम के चरित्र को लिखने वाला कोई नहीं था। वाल्मीकि रामायण प्रमाण है इस बात की तो है कि राम के चरित्र को अनेक विश्व की और राष्ट्र की भाषाओं में लिखा। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी एक पंक्ति बहुत अच्छी लिखते हैं ना कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए कैसे संभाव्य। कि कोई स्वयं कवि बन जाएगा, इतना अच्छा चरित्र है कि पढ़ेगा तो कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ उसके ऊपर अपने आप लिख देगा। और आज भी हमारे घरों में माताएं और आज भी हमारी बहनें अगर डिमांड करती हैं, अगर वो कहती हैं कि पुत्र चाहिए तो राम जैसा और पति चाहिए तो राम जैसा, ऐसा चरित्र जिस राम का है, ऐसे जो राजा थे। किंतु देखिए, हमारे यहाँ के लोगों का ना राम से लेना देना नहीं है, ये कवियों के साथ ज्यादा संबंध है इनका। ये कवियों के साथ इनका इतनी भावनात्मक लगाव है कि राम की जो संपूर्ण प्रामाणिक चरित्र है उसको भूल गए। अगर आपको राम के चरित्र को पढ़ना है, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि राम को चरित्र को बताने वाले संसार के प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो आपको पता है? किसी को पता है? आप सब रामायण देखते हैं, रामायण में जाते हैं, रामायण को सुनते हैं। आपको पता है राम के चरित्र को सबसे पहले किस व्यक्ति ने कहा था? हाँ, आदरणीय भ्राता जी बोल रहे हैं कि राम के चरित्र को सुनाने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? महर्षि नारद थे। जब वाल्मीकि जी ने उनसे प्रश्न किया कि आप ये बताइए, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है, संसार में कोई ऐसा चरित्र है जो अनेक गुणों से ओतप्रोत हो, अनेक आदर्शों से युक्त हो, जिसके बराबर इस समय पृथ्वी पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो? तो नारद जी ने वहां पर
वाल्मीकि रामायण की जब आप प्रथम सर्ग को पढ़ेंगे तो वहां पर उन्होंने कहा, बहुत सारे श्लोक देते हैं जिसमें एक श्लोक ये भी है कि समुद्र इव गांभीर्य धैर्येण हिममानिव आर्यः सर्व गुणोपेतः कौशल्यानंद वर्धनः। अच्छा, आप ये देखिए कि वहां पे उन्होंने उनके 17 गुणों की चर्चा की और महर्षि वाल्मीकि को बताया कि अगर इस संसार में सबसे उदात्त कोई व्यक्ति है, अगर इस संसार में कोई ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसका व्यक्तित्व सबके लिए मान्य है, जिसका व्यक्तित्व सबके लिए जानने योग्य है और जो आदर्श है, तो वह कौन है? वह राम है। और वहां पर उनके कितने गुणों की चर्चा की बहनों? 17 गुणों की चर्चा की। किंतु बाद में जो लोग आए रामायण को लिखा, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, अनेक जिन्होंने रामायणों को लिखा, उन्होंने कहीं पर भी वाल्मीकि का जिक्र नहीं किया, अभी तो सांकेतिक भाषा में उसको बोल दिया। जिस समय महर्षि नारद ने ये कथा वाल्मीकि को सुनाई, कहने वाले प्रथम व्यक्ति महर्षि नारद थे और सुनने वाले प्रथम व्यक्ति महर्षि वाल्मीकि थे। और उसी तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि रहते थे। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक क्रोंच और क्रोंच के मतलब 2 पक्षियों का जोड़ा जो है वहां पर बैठा है और एक शिकारी आता है और एक को मार देता है, दूसरा अलग हो जाता है। तो सहज उस समय महर्षि वाल्मीकि के मुंह से अनुष्टुप छंद में एक श्लोक आता है कि मां निषाद प्रतिष्ठा त्वगमः शाश्वती समः यत् क्रोंचा मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। और जब एकदम सहज उनके मुंह से अनुष्टुप छंद में श्लोक निकल जाता है तो वो सोचते हैं कि क्यों ना राम के चरित्र को अनुष्टुप छंद में काव्य के रूप में मैं ही लिखूं। और तब अनेक प्रमाणों के आधार पर, अनेक खोजबीन के आधार पर, अनेक शोध के आधार पर राम के प्रामाणिक जीवन चरित्र पूरा वर्णन सहित वह अपने वाल्मीकि रामायण में करते हैं। किंतु हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है या जो लोग कवियों ने लिखा है, यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने भी शिव ने संबुक को सुनाई, इस तरीके से कुछ लिखा है वहां पे कि सबसे पहले शिव, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने वाल्मीकि का नाम बहुत सांकेतिक रूप में वहां पे लिया है। लेकिन अगर आप राम के असली चरित्र को पढ़ना चाहते हैं, राम के असली जीवन को जानना चाहते हैं और रामायण के पात्र को जानना चाहते हैं, राम राज्य को समझना चाहते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप वाल्मीकि रामायण को अवश्य पढ़िए। राम का चरित्र तो वह चरित्र है कि कहा गया कि रामो विग्रहवान धर्मः, राम ने कभी भी धर्म का विग्रह नहीं किया, अर्थात धर्म को नहीं छोड़ा। राम ने हमेशा अपने स्वकर्तव्य का, स्वधर्म का पालन किया। और देखिए, नगरी सज रही थी चारों तरफ, लोग खुशियां मना रहे थे, दीपक जल रहे थे और तैयारी में थे, प्रातःकाल राज्याभिषेक होना था। लेकिन एक माता कैकेयी की दासी थी मंथरा, उन्होंने, लोग कहते हैं ना कि अब आप सुनिए कि हमारी सच्ची रामायण क्या है। उन्होंने आकर के कैकेयी से कहा, आपको पता है चारों तरफ राज्य में खुशियां छाई हुई हैं, लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। उन्होंने कहा क्या कारण क्या है? कि सुबह राम का अभिषेक होने वाला है, राज्याभिषेक होने वाला है। इतना सुनते ही कैकेयी ने अपने जो गले में सोने की जो माला एक पहन रखी थी वो उतार करके मंथरा के हाथ में दे दी। इतनी प्रसन्न हो उठी और इतनी प्रसन्नता से उन्होंने क्या है वह माला उसके हाथ में दे दी, क्योंकि वो तो श्री राम को अपने पुत्र जैसा प्रेम करती थी। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब राजा दशरथ युद्ध के लिए गए हुए थे, उस समय कैकेयी ने उनके साथ युद्ध को लड़ा था और जीता था। तब प्रसन्न होकर के राजा दशरथ ने उनको 2 वर दिए थे कि आप 2 वर मांग लेना। अगर कैकेयी के मन में छल कपट होता, मंथरा के कई बार कहने के बाद भी अगर उनके मन में कोई छल कपट होता, तो माता कैकेयी 2 वरों में 14 वर्ष का वनवास नहीं मांगती, अपितु सोचती मेरे रास्ते का कांटा ही हट जाएगा, संपूर्ण जीवन का वनवास मांग लेती। उन्होंने मात्र 14 वर्ष का वनवास मांगा
और दूसरा कि मेरा पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो, क्योंकि इसके पीछे एक, अगर ज्यादा समय होता तो मैं आपको बताती, एक बहुत बड़ी उनकी कल्पना थी, एक बहुत बड़ा आदर्श था। उस समय जो वह राज्य था, अनेकों राक्षसों आसपास थे, कहीं कहीं अधर्म की उत्पत्ति हो रही थी, जिस कारण से राम से उन्होंने क्या है 14 वर्ष का वनवास मांगा। और राम क्या है वनवास गए। देखिए, जिस व्यक्ति का सुबह राज्याभिषेक होने वाला है, उसको जब बुला करके ये कहा गया कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, तो महर्षि वाल्मीकि वहां श्लोक लिखते हैं। और मैंने आपसे कहा ना कि राम के विषय में महर्षि वाल्मीकि आदि प्रमाण है, उनसे पहले राम के चरित्र को किसी ने लिखा नहीं है। वो वहां पर श्लोक लिखते हैं, आहुतस्य अभिषेकाय विशिष्टस्य वनाय च। जब उनको राज्याभिषेक के लिए बुलाया गया था और विशिष्टस्य वनाय च, और जब वन में जाने के लिए कहा गया था, न मया लक्षितस्तस्य, न मया मैंने नहीं देखा, लक्षित नहीं देखा, स्वल्पप्यकारो विभ्रमः, कि उनके मुख पर किसी भी प्रकार का कोई आकार में परिवर्तन हो। जैसे वो राज्याभिषेक के लिए राम तैयार थे, वैसे ही वो क्या है वन में जाने के लिए भी तैयार हो गए। ये था मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र। आप उनके चरित्र को देखेंगे तो आपको ऐसी ऐसी घटनाएं प्राप्त होंगी कि अपने जीवन के हर व्यक्तिगत रिश्तों में हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे समाज के लिए जीवन हो, उन्होंने किस प्रकार से त्याग किया और कितनी प्रसन्नता से किया कि अगर आपको पता लग जाए अभी किसी बेटे को, हम राम का नाम तो बहुत लेते हैं, लेकिन क्या हम राम के जैसा कर सकते हैं कि अगर अभी पता लग जाए कि कल सुबह पिताजी अदालत में सारी संपत्ति मेरे नाम करने वाले हैं, और अगर थोड़ी देर बाद अचानक पिताजी की तबीयत खराब हो जाए, तो कितना टेंशन एक बेटे के मुंह पे छा जाता है। लेकिन वह तो राम था। मैंने आपसे कहा ना, मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि राम तुम्हारा चरित्र तो स्वयं काव्य, कि एक इतना सा भी आकार, एक इतना सा भी चिंता की रेखा उनके मुख पर नहीं थी। दोनों समय में सुख और दुख में जो एक जैसे रहते थे, वह कौन थे? हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। आप देखेंगे कि जब राम चले जाते हैं, अयोध्या से चले जाते हैं, और जब भरत उनसे मिलने आता है तो थोड़ी सी शोर की आवाज आती है। तो लक्ष्मण पेड़ पर चढ़ करके देखता है कि कौन आ रहा है, इतनी आवाज आ रही है। तो कहते हैं कौन आ रहा है? तो वो कहता है कि भरत आ रहा है। वो वहां पे भ्राताश्री नहीं बोलता है, सिर्फ बोलता है कि भरत आ रहा है। तो महर्षि वाल्मीकि वहां पे लिखते हैं कि राम उनको कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वह भरत तो हमारा भाई है, वह भरत तो क्या है, मेरा भाई है। तुम उसके लिए कुछ ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हो? लेकिन अगर आज हमारी थोड़ी सी भी कहीं से बात बिगड़ जाए तो दूसरा व्यक्ति तो हमें क्या उकसाएगा, हम तो खुद ही अनेक अपशब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्योंकि आपने अनेक रामायणें सुनी हैं, आप टीवी पर रामायण देखते हैं और अनेक कवियों की रामायण को आप सुनते हैं, पढ़ते हैं। आप ये बताइए, राम का जीवन प्रयोग है या सिद्धांत है? बताइए। प्रयोग है, बिल्कुल। सिद्धांत तो वैदिक सिद्धांत है, राम का जीवन तो क्या है, प्रयोग है। जो वैदिक व्यवस्था थी, जो वेद के अनुरूप जीवन था, राम का जीवन तो क्या है, उसका उदाहरण है। जिस मंत्र की मैं सुबह चर्चा कर रही थी आपसे कि अनुव्रतः पितुः पुत्र, कि पिता के व्रत का अनुगामी श्री राम से अच्छा किसमें देखने को मिल सकता है? पिता ने वचन दिए थे, नहीं तो आज का बेटा होता तो कह देता मेरे को क्या जरूरत पड़ी, मैंने थोड़ी वचन दिए थे, तुमने वचन दिए थे, तुम जानो। लेकिन वो पिता के व्रत के अनुगामी थे, पिता ने वचन दे रखे थे
उन दोनों वचनों को निभाने के लिए वो क्या है, तुरंत वन में चले गए। आज हम राम को मानते हैं पर राम की नहीं मानते। एक व्यक्ति बीड़ी पीता है और क्या बोलता है, राम राम सा, एकदम नशे में बैठा है, मद्यपान कर रखा है और क्या बोलेगा, राम राम सा। और हम कहते हैं देखो ये तो राम राम कर रहा है, वह सिर्फ राम का नाम ले रहा है, राम को नहीं मान रहा है। एक बार एक व्यंग्य सुनने में आता है कि वह एक रावण जल रहा था, तो रावण को ऐसे तैयार किया, आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि रावण हंसने लगा। व्यंग्य है, प्रतीकात्मक घटना है। तो लोगों ने कहा कि पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो उसने कहा कि त्रेता युग में तो राम ने मुझे जलाया था, राम ने मुझे मारा था, आज तो मेरे ही वंश के लोग मुझे जला रहे हैं, क्योंकि जो जला रहे हैं वो खुद शराब के नशे में हैं, उन्हें खुद नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं। जिनके मन में रावण है वो खुद रावण को जला रहे हैं। तो किसी भी महापुरुष का जीवन धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए होता है, और वही कार्य राम ने किया। राम तो वो थे जो किसी, अगर उनके चरित्र को देखेंगे तो उस समय में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्णाश्रम व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था थी, जो किसी निर्दलीय को भी गले लगा ले, जो किसी शरण में आए हुए व्यक्ति को भी लंकेश बना दे, ऐसे थे वो राम। अभी आपने सुना ना कि मेरा ठिकाना कैसा हो कि रघुवर के जैसा, अर्थात इसमें ऐसा नहीं है कि राम भगवान थे, राम तो स्वयं भगवान के उपासक थे। अभी तो अगर हमें किसी संत और महात्मा के चरित्र के सामने झुकना है तो उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, राम जैसा होना चाहिए। अभी हमारे देश में 22 जनवरी को राम मंदिर की स्थापना हुई, बहुत बड़ा राम मंदिर बनाया गया। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि अगर उस राम मंदिर में मुझे बुलाया जाता तो क्या मुझे जाना चाहिए था? जाना चाहिए था? मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, मुझे जाना चाहिए था? आप में से भी यदि किसी को बुलाते तो जाना चाहिए था ना? अच्छा, वहां जाना चाहिए था तो वहां जाकर के आरती भी करनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी। लेकिन देखिए वो उनका काम है। राम भारत की प्राणों में है, राम भारत की आत्मा में है, और राम भारत के अगर मंदिरों में भी है तो हमें उससे खुशी है। लेकिन राम के नाम पर, जिस राम ने स्व जीवन में धर्म का पालन किया, अगर उस राम के नाम पर देश में अधर्म हो रहा हो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आचार संहिता लगी हुई है, अगर उस राम के नाम पर अधर्म का पालन हो रहा हो, उस राम के नाम पर चंदे वसूल के अधर्म किया जा रहा हो, तो यह गलत है। जिसका काम है, जो कर रहा है, हमें भी बहुत खुशी है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं। जब लोग हमें कहते हैं ना कि आप राम को नहीं मानते हैं या आप कृष्ण को नहीं मानते हैं, तो सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि राम और कृष्ण को अगर कोई यथार्थ रूप से मानता है, अगर सच में उनकी पूजा करता है, सच में उनका सत्कार करता है, तो वह मात्र संसार में एक संगठन है और उसका नाम क्या है? आर्य समाज। वो सच में राम की मानता है, राम के अनुसार जो वैदिक व्यवस्था है उसका पालन करता है। माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण माँ श्वसार मुतश्वशा। राम ने अपने जीवन में इसका पालन किया। जब राज्याभिषेक नहीं हुआ तो भरत से द्वेष नहीं किया। जब भरत दोबारा उनसे मिलने आए तो उनको गले लगाया अपने भाई की तरह। और भरत ने भी देखो कि दोनों उनकी चरण पादुकाएं रख करके 14 वर्ष तक वहां पर राज्य किया। लेकिन अगर भरत ने 14 वर्ष तक पादुकाएं वहां पर रखी, ये भरत के संस्कार तो थे, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए राम का भी वो व्यक्तित्व था कि भरत उस आसन को ग्रहण नहीं कर पाया। अगर राम का जीवन अधर्म के साथ जुड़ा होता, अगर राम के जीवन का व्यवहारिक पक्ष मजबूत नहीं होता, अगर राम माता पिता के वचनों पर चलने वाला नहीं होता, तो क्या आपको लगता है कि भरत 14 वर्ष तक पादुकाएं रख करके वहां राज्य करते? बिल्कुल नहीं करते। हमारे शास्त्रों में एक सिद्धांत है, आप सिद्धांत को समझ लीजिए।
आज हम राम राज्य की तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन क्या हम सच्चे अर्थों में राम राज्य को स्थापित कर पाए हैं? एक सिद्धांत चलता है, कार्य और कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत का मतलब है कि जैसे कारण होगा वैसे ही कार्य होंगे। जैसे जैसे कारण उपस्थित होते हैं वैसे वैसे कार्य होते हैं। मानिए आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को लेकर के चल रहे हो और अगर लक्ष्य का जो कारण है आपका वो बहुत अच्छा है तो क्या होगा? कार्य भी बहुत अच्छा होगा। आपको जो ये हाथ, पैर, नाक, मुख इत्यादि सब मिले हुए हैं, ये किस कारण से मिले हुए हैं? क्योंकि आपके कारण कुछ अच्छे रहे होंगे। अब आप लोग मुझे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। मैं जानती हूँ, इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि जिन चीजों को आप बहुत सुंदर ढंग से मधुर भाषा में सुन रहे हो, उनका जो उपदेशकों का काम रहता है वो थोड़ा सा तीखा होता है। उनको कई बार तीखी भाषा में भी सुनना पड़ता है। हमें जो ये शरीर प्राप्त हुआ है या ये नानाविध हम संसार की चीजों को भोग रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? कोई बता सकता है इसके पीछे कारण क्या है? इस शरीर का कारण क्या है? किसी को नहीं पता। इस शरीर का कारण हमारे कर्म है। क्या है? हमारे कर्म है। हमने जैसे जैसे कर्म किए हमें वैसा शरीर प्राप्त हुआ है। और कर्म का कारण क्या है? कर्म का कारण क्या है? हमारे विचार हैं। जैसे जैसे विचार हमारे मन में आते हैं हम वैसे वैसे कर्म को करते हैं। और विचारों का कारण क्या है? ज्ञान है। व्यक्ति जैसा ज्ञान प्राप्त करता है वैसे ही वह विचार करता है। और ज्ञान का कारण क्या है? परमपिता परमेश्वर का आदिमूल वेद है। तो देखिए, हर चीज के पीछे के एक कारणों को ढूंढना चाहिए। अब आप देखिए, आपका देश जिस स्थिति में है, आपके देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जिस स्थिति में है, तो आपको क्या लगता है कि कारण बहुत अच्छे हैं? एक होता है ना, आपने एक प्रोसेस देखा है ना, आप सभी लोग आजकल मोबाइल यूज करते हैं। आप जैसा इनपुट देते हैं प्रोसेस होकर के वैसा ही आउटपुट आपके सामने आ जाता है। आपने कुछ भी गूगल में बोला तो इनपुट जैसा होता है वैसा ही आउटपुट वहां पर आ जाता है। तो आपके कारण बहुत अच्छे हैं। आपको क्या लगता है आज से 10-20 साल बाद ये देश बहुत अच्छे कगार पर होगा या बहुत पीछे होगा? बहुत अच्छे कगार पर होगा। देखिए, कारणों को देखिए। मैंने आपसे कहा ना, जैसे जैसे कारण होंगे वैसे वैसे कार्य होंगे। आज आप सबके पास मानो मोबाइल है और मैं आपसे पूछूं कि ये मोबाइल इस मोबाइल का क्या प्रयोग है, तो आप कहोगे जिस लिए बना है वही उसका प्रयोग है। डॉक्टर के लिए हो, इंजीनियर के लिए हो, किसी स्टूडेंट के लिए हो, किसी के लिए भी हो, ये जिस कारण से बना है, जो इसका कार्य है उसमें ही इसका प्रयोग है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य जिस लिए बना है वही काम वह कर सकता है। अगर मनुष्य यह सोचे बाजारों में बैठ करके कि मैं स्वयं को भगवान घोषित कर दूं, स्वयं को राम और कृष्ण का अवतार घोषित कर दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आज हमारे देश में जो लोग धर्मगुरु बनकर के बैठे हैं, जो बड़े बड़े तिलक लगा करके बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, उनसे आप कभी पूछिएगा कि आप राम के नाम पर सुनाते क्या है? आप राम के नाम पर उन कथाओं को तो सुना देते हैं, लेकिन आप ये बताते हैं कि राम का जीवन उन वेद के सिद्धांतों का प्रयोग था, उन वेद के मंत्रों के अनुरूप राम का जीवन था कि जहाँ सुख दुख में कोई परेशानी नहीं थी, मुंह पर भ्राता के लिए प्रेम था, पत्नी के लिए पत्नी व्रत थे, पिता के लिए देखिए एक वो आता है ना कि माता पिता वचन अनुरागा, कि पैर छूने से, चरणों में बैठने से बेटा बेटा नहीं होता। पुत्र तो वह होता है जो पिता के वचनों पर चला जाता है, पिता के वचनों को निभा देता है, वह राम थे। आज हम राम राज्य की कल्पना करते हैं। कभी आपको समय मिले तो वाल्मीकि रामायण को खोल करके राम राज्य से पहले दशरथ का राज्य पढ़ना। कैसा शासन था वहां पे? न्याय था, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता था। वर्णाश्रम व्यवस्था थी। वर्णाश्रम व्यवस्था का मतलब आप समझते हैं? आइए मैं आपको यहाँ पे कुछ बात समझा दूं। वर्णाश्रम व्यवस्था वह व्यवस्था है कि जहाँ पे जन्म से कुछ भी तय नहीं होता, अपितु कर्म से
तय होता है। अगर भारत के संविधान में इस बात को लकीर में लिख दिया होता तो आज हम इतने क्षेत्रों में, इतनी जातियों में नहीं बटे होते, क्योंकि हमारे यहाँ की वर्णाश्रम व्यवस्था तो इतनी महान है कि जहाँ कर्म के आधार पर गुरुकुलीय जीवन में जब बच्चे जाते हैं तो उनको पता नहीं होता कौन किस जाति से है, और वहाँ कर्म के आधार पर, विद्या के आधार पर, विद्या प्राप्ति के आधार पर, अभ्यास के द्वारा, तप के द्वारा शूद्र भी ब्राह्मण बन जाता है, और असत्य अगर अधर्म का पालन करता है तो ब्राह्मण भी शूद्र बन जाता है, क्षत्रिय भी वैश्य बन जाता है, वैश्य भी क्षत्रिय बन जाता है। राम के राज्य में तो वर्णाश्रम व्यवस्था थी, राम के राज्य में जाति व्यवस्था नहीं थी। राम को अगर उनकी प्रजा पसंद करती थी तो वर्णाश्रम व्यवस्था के कारण पसंद करती थी। राम के राज्य में कोई जाति के आधार पर वोट मांगने नहीं जाता था। यह राम राज्य की व्यवस्था थी, न्याय था, और ऐसा न्याय था कि सामान्य व्यक्ति के लिए अलग न्याय था, विशेष व्यक्ति के लिए अलग न्याय था, राजा के लिए अलग न्याय था। और आप देखेंगे कि अगर सामान्य व्यक्ति कोई कार्य को करता है, उसको जितना दंड मिलता है, तो राजा और मंत्री, सभासद आदि अगर किसी गलत कार्य को करते हैं तो उससे उनको क्या है, उससे 1000 गुना ज्यादा दंड मिलता है। राम के राज्य में प्रजा सुखी थी, प्रजा दुखी नहीं थी, क्योंकि राम स्वयं धर्म का पालन करने वाले थे, इसलिए प्रजा भी धार्मिक थी। और कहते हैं धना धर्मम ततः सुखम, धर्म का मूल ही क्या है, सुख का मूल ही क्या है, धर्म है। अगर सुख प्राप्त करना है तो धर्म के अनुसार चलना पड़ेगा, धार्मिक बनना पड़ेगा। और जिस राज्य का राजा धर्म के आधार पर ना चले, जिस राज्य के राजा को धर्म का ज्ञान ना हो, धर्म का पता ना हो, जो संप्रदाय को और मजहब और मत पंथ को ही धर्म मान लेता हो, आपको क्या लगता है कि वहां की प्रजा धार्मिक होगी? नहीं होगी। वहां की प्रजा धार्मिक नहीं होगी, और राजा भी जब धर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा तो जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर नहीं चलता है, आज नहीं तो कल उसका पतन होता है और उसके राज्य का भी नाश हो जाता है। इसके लिए आप महाभारत के काल को देखेंगे तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, इस काल में, इस युद्ध में इतने बड़े धार्मिक और इतने विद्वान लोग मारे गए कि भारत देश अभी तक अपनी उस स्थिति में दोबारा नहीं आ पाया है। हमारे यहाँ सिर्फ राम का राज्य नहीं, अभी तो ऐसे ऐसे राजा हुए, आदि राजा मनु को देखेंगे आप यहाँ पर राजा जनक के दरबार को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ की राज व्यवस्था कितनी उन्नत थी। महिलाओं के लिए राम के राज्य की व्यवस्था देखेंगे तो राम के राज्य में एक छोटे से उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि जब राम वन की ओर जा रहे होते हैं और जब वो माता कौशल्या से मिलने जाते हैं तो जो लोग ये कहते हैं ना कि माताएं गायत्री मंत्र का पाठ नहीं कर सकती, माताएं वेद नहीं पढ़ सकती, आप देखिए, और वो राम की कथा सुनाते हुए इन बातों को कहते हैं। और उसी राम के राज्य में जब राम अपनी माता से मिलने जा रहे हैं, कौशल्या से अंतिम समय आशीर्वाद ले रहे हैं, तो वहां पे कितना अच्छा महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि माता कौशल्या क्या कर रही है, दैनिक अग्निहोत्र कर रही है, रेशमी साड़ी में बैठी हुई है और अग्नि जुहोत्यस्म तदा, कह रहे अग्नि को जुहोती अर्थात अग्नि का हवन कर रही है, और रेशमी साड़ी में बैठी है, संध्या कर रही है, सायंकालीन हवन कर रही है। आज मुझे आश्चर्य होता है, राम की कथा करने वाले, राम के नाम पर करोड़ों रुपए की ऐसी उसमें मंडप में बैठ करके कथा सुनाने वाले लोग ये कहते हैं कि माताएं गायत्री मंत्र का पाठ नहीं कर सकती, माताएं वेद को नहीं पढ़ सकती। जिस राम की आप कथा सुना रहे हो उस राम की माताओं के बारे में तो चिंतन करते कि केकई कितनी बड़ी विदुषी थी, कौशल्या कितनी बड़ी विदुषी थी, प्रतिदिन हवन करती थी, प्रतिदिन मंत्र पाठ करती थी। अगर वह राम ऐसी माता के गर्भ से जन्म लेंगे तभी तो वो राम बने हैं। जब महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, नहीं पढ़ेंगी, नहीं अपने संस्कारों को, वेदों को जानेंगी, तो माता के गर्भ से राम जैसा पुत्र कैसे उत्पन्न होगा। वो वेद के मंत्रों को सुनती थी, वेद मंत्र का पाठ करती थी, वेदों को जानती थी, तब जाकर के राम जैसे पुत्र ने वहां पे जन्म लिया। और हमारे यहाँ पे तो एक राजा ऐसे हुए अश्वपति कि उनके दरबार के बारे में अगर आप जब जानेंगे
तो आपको समझ में आएगा कि वो तो इतनी बड़ी दलील करते हैं और इतनी बड़ी घोषणा करते हैं, कहते हैं कि मेरे राज्य में नमेस्तेनो जनपदे, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, ना कदरियो न मद्यपः, और ना ही कोई जुआरी है, ना ही कोई मदारी है, नाना हिताग्नि न विद्वान, ना अहिताग्नि, अहिताग्नि का मतलब पता है आपको, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हवन नहीं करता है, ना विद्वान, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो विद्वान नहीं है, सब अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विद्या में, अपने अपने विषय में कुशल हैं। ना स्वैरी स्वैरिणी कुतः, जब मेरे देश में कोई व्यभिचारी पुरुष ही नहीं है तो व्यभिचारिणी स्त्रियां कैसे होंगी।